वेलकम टू एस्क टीम क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। जो हमारी एक्सरसाइज है एट क्लास 10th के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ये जो ऊंचाई व दूरी का जो चैप्टर है, इसमें क्या मेंशन है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले ओरली कैसे, देखिए इसमें आपके पास जो इस चैप्टर को आप ये भी बोल सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनके अनुप्रयोग पढ़े जाएंगे कि उनको हम कैसे सिंपली क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से डेली लाइफ से रिलेटेड इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो वो हम ऊंचाई व दूरी वाले इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने देखा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आती हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका आती हैं, उनके बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से हम उन पर बेस जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज हैं वो क्लियर हैं। क्लियर है इतना? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर है ऊंचाई व दूरी। यानी यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इसकी हेडिंग है उससे कैसे क्लियर हो गया होगा, हाइट। यानी यहाँ पर आप हाइट और जो दूरी है, ठीक है, वो क्या करोगे, यहाँ पर फाइंड करोगे या फिर आपको मेंशन होगी वो। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किसके माध्यम से आप ऊंचाई व दूरी निकालोगे, जबकि आपके पास ऊंचाई व दूरी के लिए और भी बहुत फॉर्मूले होते हैं। बट हम एक जो समकोण त्रिभुज आता है, क्योंकि त्रिकोणमिति जो रेशियो है, अनुपात है, वो कहाँ पर अप्लाई होते हैं, एक समकोण त्रिभुज में अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा और उसके माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन स्टेप इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हमारे पास पॉइंट क्या आता है कि ये जो हमारे पास चैप्टर है ऊंचाई व दूरी, जिसे हम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर ऊंचाई और डिस्टेंस यानी दूरी का हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो समझना, बिल्कुल बेसिक से इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और बिल्कुल आपको मैं एक ही मेथड बताऊंगा जिसके जरिए आप क्या करोगे, किसी भी एवरी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, इस जो भी एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको पहले कुछ टर्म को समझना है। ये ऊंचाई व दूरी वाला जो आपका चैप्टर है, त्रिकोणमितीय अनुपात के जो अनुप्रयोग हैं, इसमें आपको कुछ टर्म्स हैं उनको समझना होगा, ताकि आप जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसको अच्छे से पकड़ सको। देखिए पहले हमारे पास क्या आता है, एक दृष्टि रेखा आपको नाम देखने को मिलेगा, दृष्टि रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ स्लाइट। ये हम बोलते हैं इसको दृष्टि रेखा। क्या चीज़ होती है समझना ध्यान से। ये हमारे पास होती है, जैसे हम यहाँ पर ऊंचाई व दूरी ये निकालेंगे तो इसमें हमारे पास किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, किस प्रकार से हम यहाँ पर एक ट्रायंगल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। देखिए हमारे पास सपोज कीजिए हम यहाँ पर हैं, ठीक है, और हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखी हुई है, ये यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, इसको हमने दे दिया P पॉइंट। ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर कोई वस्तु, यहाँ पर वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, इस वस्तु को देख रहे हैं, यहाँ से हम इस वस्तु को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये हमारी क्या है, आई है, ठीक है, आँख है ये। यहाँ से हम इस वस्तु को देख रहे हैं, तो यहाँ से इस वस्तु की जो ये डिस्टेंस है, हमारी आँख से जो इस वस्तु की ये डिस्टेंस है, यानी ये आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, इस लाइन को बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि का मतलब होता है एक तरह से देखने के लिए जो प्रयुक्त होता है ये वर्ड दृष्टि, ठीक है। तो ये इस लाइन को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये मेंशन होगा कि दृष्टि रेखा। तो यहाँ पर आपको ये वर्ड समझ में आना चाहिए कि दृष्टि रेखा होती क्या है, लाइन ऑफ साइट होती क्या है। तो यानी मैं सीधा सीधा यहाँ पर सिंपली बोलूँ तो ये हमारी जो आँख होती है, आँख व वस्तु के बीच की रेखा,
क्या होती है, आंख व वस्तु के बीच की जो रेखा होती है उसे बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि मतलब देखना, और देखते हम किससे हैं, आंख से। किसको देखते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो ये बात आप आसानी से समझ सकते हो, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। यानी यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये ओपी है, ये मैंने यहाँ पर पॉइंट दे दिया और ये दे दिया पॉइंट पी, तो ये ओपी है, इसको मैं क्या बोलूँगा, दृष्टि रेखा बोलूँगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट जो टर्म आता है हमारे पास, जो हमें समझना है, वो आता है आपके पास उन्नयन कोण। क्या आता है, उन्नयन कोण, जिसे कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हुआ आपके पास आता है उनतास कोण। क्या बोलते हैं, उनतास कोण। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोला जाता है। क्लियर है। तो ये क्या चीज़ होती है, इसको समझो। उन्नयन कोण, यहाँ पर देखो वर्ड से थोड़ा आप समझोगे, कैसे समझोगे देखना। ये बिल्कुल ये इसमें थोड़ा क्या होता है, एक डाउट होता है। किस प्रकार से डाउट होता है, क्योंकि एक टर्म और आपके पास आएगा, क्या आएगा, अवनमन, अवनमन कोण। क्या आएगा, अवनमन कोण आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्प्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिस्प्रेशन। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ डिस्प्रेशन होता है, अवनमन कोण होता है और एक उन्नयन कोण होता है, इनमें क्या कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बिल्कुल क्लियरली इसको समझेंगे। देखो कैसे समझेंगे, डायग्राम के माध्यम से। मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया कुछ इस प्रकार से कि ये ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें उन्नयन कोण क्या होता है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगी, एक हॉरिजेंट लाइन होगी, क्षैतिज रेखा जिसे आप बोलते हो, वो आपके पास होगी। यानी यहाँ पर आप सिंपली जैसे डिस्टेंस और जो हाइट आप निकालते हो, तो वो एक ये ऐसा थोड़ी है कि आपने स्पेस में वो चीज़ फाइंड की है, नहीं, वो वहाँ पर आपके पास क्या होगा, प्लेन भी होगा, धरातल भी होगा। तो धरातल यानी क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आपके पास जो धरातल जब भी बोला जाए, या फिर ये बोल सकते हो कि सड़क एक तरह से जब बोला जाए, उससे डिस्टेंस ली जाए। ठीक है, कोई भी पाथ हो तो वो क्या होगा, ये आपकी क्षैतिज रेखा उसको बोला जाएगा। तो ये जो क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं उन्नयन कोण, उनतास कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, क्या होता है ये समझना। जैसे हम यहाँ पर हैं, यानी हम इसको यहाँ से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम इसको यहाँ से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्लियर है। ठीक है, ये हमारी क्या है, आई है, आँख है। यहाँ से हम किसको देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट। सपोज कीजिए यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, यानी जो वस्तु है वो यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको ऐसे देख रहे हैं। क्लियर है, यहाँ से इसको ऐसे देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो लाइन बनी है, ये लाइन क्या है, मैंने इसको दे दिया, मान लीजिए ये एक्स है, ये आपके पास पी है, ये ओ है। क्लियर है, ये एक्सिस है, तो इसको एक्स हमने डिनोट कर दिया। तो ये जो, इसको मैंने क्या बोला, क्षैतिज हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा। और ये आपके पास क्या है, दृष्टि रेखा है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि ये जो हम दृष्टि रेखा बनाई और ये जो क्षैतिज रेखा है, इसके बीच में ये जो एंगल बना है, यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि हॉरिजेंटल लाइन है, यानी क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना है, इस कोण को हम क्या बोलते हैं, इस कोण को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण बोलते हैं। यानी सीधा सीधा यहाँ पर इस मीनिंग का मैं बताऊँ तो ऊ का मतलब क्या लिखते हो, ऊपर। ठीक है, यानी ऊपर की ओर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, ऊपर की ओर ये कोण बनेगा। किसके द्वारा बनेगा, क्षैतिज रेखा से इस दृष्टि रेखा के बीच में जो ये एंगल बनेगा, इसको बोलेंगे उन्नयन कोण बोलेंगे। यानी उससे यहाँ पर आप मीनिंग निकाल सकते हो, ऊपर की ओर बनेगा। तो यहाँ हमारी जो आँख है वो यहाँ होगी और हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो ये जो क्षैतिज के साथ जितना एंगल बनाएगी वो क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है अवनमन कोण। समझ गए होगे, डेफिनेशन आप बना सकते हो इसको आसानी से। अवनमन कोण क्या होता है, तो इसको समझना इसी के माध्यम से। ये तो हमने कहाँ से देखा, नीचे से देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर। ठीक है, यानी वो ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर की ओर रखा हुआ है, तो हम नीचे से उसको ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो जो धरातल के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है, वो है उन्नयन कोण। नेक्स्ट जो हमारे पास है अवनमन कोण, वो क्या है,
जैसे अब हम जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वहाँ पर चले गए, यानी जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पर हम हैं और ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ पर है, धरातल पर बोल सकते हो। तो ऊपर से जो नीचे की ओर एंगल बन रहा है, ठीक है, उस एंगल को बोलेंगे अवनमन कोण। कैसे समझना, इसके लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने, ये आपके पास क्या है, ये आपकी है आई, ठीक है, और ये ऐसे एंगल आपके पास बना। यानी इस बार जो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये क्या है, क्षैतिज रेखा है। क्या है, ये क्षैतिज रेखा है और ये आपकी दृष्टि रेखा है। क्या है, दृष्टि रेखा है। यानी यहाँ पर आई और ये आपके पास नीचे धरातल पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु रखी हुई है। तो आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो, तो इसका मीनिंग अवनमन का मतलब, डिस्प्रेशन का मतलब होता है अवनमन का मतलब होता है कि वो नीचे की ओर आ रहा है, यानी उसमें कमी हो रही है, यानी नीचे की ओर। क्या बोल सकता हूँ, नीचे की ओर, अवनमन, ठीक है, नीचे की ओर आ रहा है। तो ये नीचे की ओर एंगल बनेगा, यानी इस क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में तो एंगल बनता है जो हमने यहाँ पर बनाया था। तो इस ये दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज रेखा है, इनके बीच में जो एंगल बना है, डिस्प्रेशन, वो एंगल अवनमन कोण कहलाता है। ये कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। यानी इस बार जो हमारी आई होगी, यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया। यानी अवनमन और उन्नयन कोण क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। और ये दृष्टि रेखा क्या होती है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब कोई भी हम ये जो क्वेश्चन करेंगे, यानी त्रिकोणमिति, यहाँ पर जो रेशियो हैं वो अप्लाई करके ये क्वेश्चन करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या पॉइंट होते हैं, किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आपके पास मात्र और मात्र 2 पॉइंट आते हैं जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो उन पॉइंट पर बढ़ने वाले हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए उन पॉइंट पर बढ़ते हैं जिनके माध्यम से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो वो पॉइंट क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी निम्न बिंदुओं से, इन निम्न बिंदुओं का आप उनको फॉलो करोगे, उनका पालन करोगे, तो उनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो यदि आपने ये कॉन्सेप्ट अपनाया। यानी ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स, आपको क्या ध्यान रखने हैं, समझना। 2 पॉइंट आपके पास आते हैं। मैं क्या पॉइंट बोलता है, पहला समझना ध्यान से। पॉइंट ये कहता है कि आपके पास ये जो पॉइंट बनाया, ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पर आपको ये याद ही करने होंगे, नहीं, ये एक क्वेश्चन को करने का तरीका है, ठीक है, जो कि आपको जब क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो साथ साथ हम क्वेश्चन को भी आसानी से समझ पाएंगे। देखिए आपके पास पहला पॉइंट क्या आता है, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सर्वप्रथम क्या करना है, जिस प्रकार से हम रचना में करते हैं ना कि सर्वप्रथम हमने ये लिया, यानी स्केल लेते हैं और फिर वहाँ पर एक रेखाखंड खींचते हैं, वैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन तो हम पढ़ते ही हैं, तो ध्यान से क्यों पढ़ेंगे, ये बात मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन की थ्योरी है, जो क्वेश्चन की थ्योरी है, यानी उसकी जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेगी, चाहे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो या न हो। यदि आपको उस क्वेश्चन की लैंग्वेज मतलब कैप्चर नहीं कर पाए, वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, यदि आप ये समझ नहीं पाए तो उस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उस क्वेश्चन को समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्लियर है। सर्वप्रथम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तथा आपको क्या पूछेगा, वहां पर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, वहां पर आपको क्या पूछेगा, वो ऊंचाई, हाइट या डिस्टेंस, दूरी, वो आपको पूछेगा। तो ऊंचाई व दूरी के संबंध में आपके पास क्या होगा, वहां पर 2 चीज आपको मेंशन होगी। जो क्वेश्चन आपके पास आएगा वहां पर 2 चीज मेंशन होगी। क्या मेंशन होगी, यहां पर देखना, आपके पास
एक तो क्या होगी, एक तो आपके पास साइड होगी यानी भुजा उस क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनेगा, तो वहाँ पर उसके 3 साइड होती हैं। ठीक है, तो यदि हमारे पास 2 साइड हों, कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से, ये हमारे पास क्या आ गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यदि आपके पास ये कोई भी दो, इसमें 3 आपके पास साइड होती हैं, भुजा होती है, यदि आपके पास कोई भी 2 डिस्टेंस है, कोई भी 2 साइड है, तो आप तीसरी फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप बोलोगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे कर सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हो। बट यहाँ पर आपके पास क्या कंडीशन होगी, यहाँ पर आपके पास कंडीशन होगी कि आपके पास एक तो भुजा आएगी, क्या आएगी, एक तो भुजा, एक तो आपके पास साइड आएगी। क्लियर है, ठीक है, और एक आपके पास एंगल आएगा, एक आपके पास क्या आएगा, कोण आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जब भी एक भुजा और एक कोण आता है तो वहाँ पर ये प्रोसेस चलती है हाइट एंड डिस्टेंस वाली। ठीक है, तो ये प्रोसेस जब आपके पास एक साइड दी हो और एक आपके पास कोई भी इनमें से एंगल दिया हुआ हो, तो आप कैसे वहाँ से डिस्टेंस जो आपको पूछी है, एक अन्य साइड आपको पूछी है, वो आप कैसे फाइंड कर पाओगे, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसकी लैंग्वेज को समझना है, और फिर ऊंचाई व दूरी के संबंध में, यानी यहाँ पर आपको क्या होगा, एक भुजा दी गई होगी, एक भुजा आपको दी हुई होगी। क्लियर है, ठीक है, और क्या करेगा, या फिर उसको पूछेगा, या भुजा को पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा, ज्ञात करवाएगा। क्लियर है, दूसरा पॉइंट क्या है, एक आपके पास क्या आएगा, एंगल आएगा, एक आपके पास क्या आएगा, एंगल आपको गिवन होगा। क्या होगा, एंगल आपको गिवन होगा, यानी वो आपको दिया हुआ आएगा, एंगल आपको यहाँ पर क्या होगा, मेंशन होगा। ठीक है, मेंशन नहीं होगा तो उसके लिए कोई ना कोई हिंट दूसरी देगा वो। क्लियर है, तो आपको यहाँ पर क्या बात रखनी है कि आपके पास एक तो क्या होगी, ज्ञात दूरी होगी, ज्ञात क्या होगी, दूरी होगी या हाइट होगी। ठीक है, और एक आपको क्या करेगा, पूछेगा, एक आपको क्या करेगा, पूछेगा। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है, एक चीज़ आपको दी हुई होगी और एक आपको पूछेगा। ठीक है, एंगल आपको पता ही है, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना, समझना, ये हमारे पास 2 पॉइंट थे। कौन से 2 पॉइंट थे, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया इतना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, समझना, आपके पास एक क्या होगी, गिवन जो भी डिस्टेंस या हाइट है, और एक आपको पूछेगा। क्लियर है, तो ये जो आपके पास 2 आएंगी, 2 भुजा आएंगी, या फिर 2 जो भी आपके पास दूरी आएंगी, ठीक है, सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास 2 भुजा आ रही हैं, ये क्या आएंगी, एक रेशियो में आपको क्या करनी होंगी, काउंट करनी होंगी। जैसे आपके पास आ गया लंब अपोन में आधार। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे आप अंदाजा लगा पाओगे, तो समझना, यदि आपको कौन सी साइड लेनी है, आपको कौन सी साइड लेनी है वो समझना। जैसे मान लीजिए आपको ये कर्ण है, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई है, यानी ये आपको गिवन है। क्लियर है, ठीक है, और आपको ये डिस्टेंस पूछी है, यानी इसका जो बेस है ये पूछा है हमको, इसका बेस है ये हमको क्या किया है, पूछा है, ये हमको फाइंड करना है, और ये गिवन है, एंगल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हम कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए समझना, एक आपको दी हुई है और एक आपको पूछी है, इन दोनों साइड में, इन दोनों भुजाओं में जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो कौन सा अनुपात है, एल लाल बट्टा कक्का वाले से आपको देखना है कि यहाँ से कौन सा रेशियो है, और उस रेशियो से आपको क्या करना है कि वहाँ पर साइन लगेगा, कोस लगेगा, टेन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, वो आपको क्या करना है, देखना है। सपोज कीजिए आपके पास क्या आ गया, आपके पास यहाँ पर आ गया कि कर्ण आपको गिवन है। क्लियर है, और ये आपके पास बेस है, तो बेस आपको क्या है, पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रेशियो लगेगा, तो आप यहाँ पर बेस मतलब आधार बोल सकता हूँ मैं,
तो k अपॉन में क्या है, a है, तो k अपॉन में a वाला ये रेशियो यानी कोस होता है a अपॉन में k, और k अपॉन में a इसका क्या हो रहा है, ये रेसिप्रोकल हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सेक थीटा। क्या लगा, सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर ये आ गया। ये आपको गिवन है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या करोगे, यहाँ पर आपको एंगल गिवन है तो ये वैल्यू आप रख दोगे, यानी ये वैल्यू भी आपके पास क्या है, गिवन है, ये वैल्यू आप पुट कर दोगे, ये वैल्यू आप पुट कर दोगे। ये आपको पूछिए तो एक वैल्यू आपको पूछेगा, आप क्या कर सकते हो, उसको आसानी से फाइंड कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। यानी आपके पास दो साइड होंगी, एंगल होगा, एंगल की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास टेबल होती है उससे अप्लाई कर सकते हो, ये वैल्यू आपके पास सभी हैं, ठीक है। और ये आपके पास दो चीज़ है, इनमें से एक आपको पूछेगा तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। आपको इन तीनों में से देखना है कि वो किसका रेशियो है, ठीक है। जिसका रेशियो है वो आपको यहाँ पर लगा देना है, वो कॉन्सेप्ट लगा देना है। और ज़्यादातर में क्या होगा, टेन वाला कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, इन दोनों पॉइंट को फॉलो करते हुए, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले हैं। तो आप इतना नोट डाउन कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। चलिए हम इस बेस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास है 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव की पुल से 36 दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपके पास क्वेश्चन आया, आपको क्या करना है, जो मैंने दो पॉइंट बताए हैं उनको फॉलो करना है। उन दो पॉइंट को आपने अच्छे से फॉलो किया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, तो मैं बता रहा हूँ 100% है कि आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखिए आपके पास क्या दिया, 50 मीटर ऊंचे पुल, ठीक, से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, देखिए 50 मीटर ऊंचे पुल, तो आपको यहाँ पर पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है। क्या करना है, डायग्राम बनाना है। और वो जो आप डायग्राम बनाते हो या फिगर जो आप बनाते हो, वो फिगर ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। वो फिगर ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो उस फिगर को एग्जामिनर पहले देखेगा, ठीक है, कि उसने उस फिगर को सही बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक है। स्टूडेंट ने वो फिगर सही बनाया है या नहीं बनाया है। यदि वो फिगर सही बना है तो क्लियर है कि वो क्वेश्चन को इजीली से सोल्व कर सकता है। तो वो प्रोसेस को बाद में देखता है, पहले उस डायग्राम, उस फिगर को देखता है कि वो उसने सही बनाया या नहीं बनाया। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो भूमिका निभाता है वो निभाता है फिगर, जो आकृति आप यहाँ पर ड्रॉ करते हो। तो देखिए कैसे करेंगे, 50 मीटर ऊंचे पुल है, तो वो किसी न किसके ऊपर होगा, नाव उसके नीचे से जा रही है, तो नाव की पुल से 36 दूरी ज्ञात करनी है। तो समझना, सपोज कीजिए ये क्या है, पुल है, क्या है, पुल है। तो पुल होता है वो किसी नदी के ऊपर से होगा, क्योंकि नाव वहाँ से जा रही है, ठीक है। तो ये मान लीजिए पुल है और यहाँ से नीचे से क्या जा रही है, ये जा रही है आपकी नदी, ठीक है। एक बार नॉर्मली इसको ड्रॉ कर रहे हैं, डायग्राम अच्छे से बनाएंगे। 50 मीटर ऊंचे पुल, यानी इसकी जो इस नदी से बोल सकते हो, या जो इसकी धरातल है वो नदी तो है, तो इस नदी से इसके जो डिस्टेंस है, तो नदी को मैं ओरली एक किससे दर्शा दूं, एक लाइन से इसको ड्रॉ कर देता हूं कि ये नदी है। तो इस नदी से इस की जो डिस्टेंस है पुल की, वो डिस्टेंस कितनी है, वो आपको दे रखी है 50 मीटर। कितनी है, ये आपके पास है 50 मीटर। क्लियर हो गया होगा, पॉइंट हमने नोट कर दिया। इतना हमारे पास क्वेश्चन हो गया, पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। जो पुल है उस पुल से नाव का, तो नाव यहाँ पर नदी में ही तो चल रही होगी। सपोज किया हमने यहाँ पर नाव है, क्या है वो, यहाँ पर क्या है, नाव है। सपोज किया ये क्या है, नाव है यहाँ पर, और ये हमारे पास क्या है, पुल है। क्लियर है, ठीक है। तो इस पुल से, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। अवनमन मैंने कोण बताया था कि ऊपर से नीचे की ओर, मतलब नीचे की ओर अवनमन, ठीक है, नीचे की ओर। तो यहाँ हमारी क्या है, आई है, यानी हम कहाँ पर हैं, पुल में, ठीक है, पुल के ऊपर है, पुल में नहीं, पुल के ऊपर है, समझना। तो यहाँ से हम इसको क्या देख रहे हैं, इस नाव को देख रहे हैं कि इसमें कौन बैठा है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे, यानी ये एंगल, अब ये क्या हो गई आपकी, ये पुल क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गई,
क्या हो गई, ये क्षैतिज रेखा हो गई। और ये हमारी आई और ये ऑब्जेक्ट रहा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो गई, दृष्टि रेखा हो गई। क्या हो गई, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो एंगल बना वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, जिसे अवनमन कोण हम बोलते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर हुआ। नाव की पुल से, नाव की इस पुल से क्षैतिज दूरी, यानी इस नाव की इस पुल से ये जो क्षैतिज दूरी है, यानी यहाँ से लेकर इसको मैंने मान लिया अक्ष, कितना मान लिया, अक्ष मैंने मान लिया। ये हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये आपका डायग्राम रहा, ये आपका फिगर रहा। ऐसे आपको फिगर क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्लियर हो गया। अब बात आती है कि आपके पास अवनमन कोण तो आ गया, ये आपके पास क्या बन रहा है, देखो ये आपके पास रहा समकोण त्रिभुज। क्या रहा, समकोण त्रिभुज। और इसमें क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है, जो हम अप्लाई करेंगे। हमारे पास ये साइड गिवन है और ये हमारे पास गिवन है, यानी ये तो हमारे पास गिवन है, ये हमें फाइंड करनी है। यानी ये दो हमारे पास क्या आ रहे हैं, साइड आ रही हैं। तो हमें इसके बाहर वाला एंगल थोड़ी चाहिए, इसके अंदर चाहे वो चाहे ये हो, ये चाहे ये हो। ठीक है, अब यही होगा क्योंकि क्षैतिज और किसके बीच में बनता है, वो तो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज इस बार कौन हो गई, ये हो गई। तो यहाँ पर ये एंगल हमें चाहिए क्योंकि इस समकोण त्रिभुज में हमें फाइंड करना है। क्लियर है, तो इस एंगल, ये एंगल चाहिए। तो आपको तो ये दे रखा है, तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं दिया है कि आपके पास 30 है और आप इस क्वेश्चन को कर दो, नहीं, थोड़ा सा चेंजमेंट है। देखिए यहाँ पर ये डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन, ये ऐसे जो डायरेक्शन है ये जेड नहीं बन रहा है क्या, बताइए, जेड नहीं बन रहा, क्या बन रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं भाई, आपने पढ़ा होगा, इनको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, 1 किसके बराबर होगा, 2। ये कौन बोलता है, ये एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट बोलता है। यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये कॉन्सेप्ट आता है एकांतर कोण, कि एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जब जेड बनता है ना तो एकांतर कोण बनते हैं, ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो गया। आप साइड देखिए, ये आपके पास क्या हो गया भाई, ये 90 है। तो इस एंगल वाली सामने भुजा क्या हो गई, जो सामने की साइड है वो क्या हो गई, आपके पास लंब, क्या आ गई, लंब। तो ये आपके पास पॉइंट थे 2 फाइंड करने के। अब दूसरा जो पॉइंट है उस पर हम चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है उस पर हम चल रहे हैं। तो हमारे पास जो साइड का रेशियो है वो हमें पहले काउंट करना है। तो ये हमारे पास क्या है, लंब है। तो मैंने यहाँ पर लिखा लंब हमारे पास है वो कितना है, डायरेक्टली मैं साइड को डिनोट कर देता हूँ यहाँ पर लंब। चलो एक बार डायरेक्टली कर देते हैं, लंब अपोन में क्या है, लंब अपोन में मैंने ये रेशियो लिख दिया। ये आपके पास क्या है, बेस यानी आधार। ठीक है, यानी एल और आपके पास ए है। तो आप कीजिए लाल बट्टा कक्का से, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, एल अपोन में ए। एल अपोन में ए किसका रेशियो होता है, ये होता है टेन थीटा का। यानी ये किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। बताओ कोई यहाँ पर आपको कठिनाई हुई, ठीक है, कोई डाउट है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्टली यहाँ पर रेशियो देखा और हमारे पास यहाँ पर ये किसका रेशियो निकल के आया वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो ये टेन थीटा, थीटा हमारे पास गिवन है, वैल्यू रखेंगे। एल हमारे पास कितना है, एल हमारे पास, चलो डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए आपने इतना काम कर लिया ना, तो आप क्या करनी है, आपको वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर थीटा आपके पास कितना है, 30 है। क्लियर है, एल लंब आपके पास कितना, 50 मीटर दिया हुआ है। ये क्या है, डिस्टेंस ही तो है, ये डिस्टेंस ही तो है, ये जो साइड आपके पास है। ए आधार आपके पास कितना गिवन है, आपको फाइंड करना है, जो एक्स आपके पास। क्लियर है, टेन 30 की वैल्यू आपको पता होगा 1/√3 होती है, 50/x। इसको सोल्व किया तो क्या करोगे, वज्र गुणा करोगे, वज्र गुणा करोगे तो x से कम x हो गया। 50 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई मीटर में।
क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यानी ये हमारे पास आंसर आ गया। इस अक्स की हमें वैल्यू निकालनी थी। ये अक्स है क्या, ये अक्स है नाव की पुल से क्षैतिज दूरी इज इक्वल टू 50√3 हमारे पास आ गया। अब कभी क्या होता है कि इसको आगे भी सोल्व करवाता है, क्या करवाता है, आगे भी सोल्व करवाता है, यानी यहाँ पर √3 की वैल्यू वो फाइंड हमारे को पुट करने को बोलता है। तो √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, वो होती है 1.732 आपके पास होती है, ठीक है। और √2 की वैल्यू आपके पास होती है 1.4414 आपके पास होती है। ये दो वैल्यू आपको क्या करनी है, नॉर्मली आपको याद रखनी है ये दो वैल्यू √3 और √2 की, क्योंकि ये बहुत जगह इसमें ज़्यादातर यही काम में आएंगी। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में आगे भी फाइंड करवाता है या फिर आपके पास ऑप्शन आ गया तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है कि आपको ये उत्तर न मिले, दूसरे मिले। तो आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे 1.732 और इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से कर दो, 5 ये 10 हो गए, कितना 1 आया। ये आपके पास कितने हो गए 15 और 1 आपके पास 16 हो गए, 16 6 1 बचा, ठीक है। 7 5 35 और 1 36 का 6 आ गया, फिर से आपके पास 3 बचा, ठीक है। और 5 1 5 और 1 आप 3 आपके पास है, तो 8 ये आपके पास आ गया। कितने पर पॉइंट है, तो आप कहोगे 3 को छोड़ के पॉइंट है, 3 को छोड़ के पॉइंट है, यानी पॉइंट यहाँ लगना चाहिए। लेकिन हमने 5 से डिवाइड किया, इंटू क्या बच गया 10 बच गया, इंटू में क्या कर दो 10 कर दो, क्योंकि 5 से तो डिवाइड किया। इसको क्या लिख सकता हूँ 5 × 10, 5 से मल्टीप्लाई किया 10 बचा, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट 1 आगे चला जाएगा। देखो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट आगे चला जाता है, किससे, 10 से या फिर 1000 से या 100 से, जो भी करते हैं। और जब डिवाइड करते हैं तो वो पॉइंट आगे चला जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पीछे की ओर चला जाता है। तो 86.60 मीटर ये आपके पास क्या आ गई, उसकी नाव की पुल से क्षैतिज दूरी आपके पास आ गई। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्सरसाइज हमारी है, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसमें एक हमारे पास है 8, ठीक है। वो हम उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं लगभग 20 या फिर 25 ऐसे क्वेश्चन उसके अंदर हैं, वो हम 1 बाय 1 सेपरेटली उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब